है रचनात्मक फीडबैक के बारे में। इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द कौन सा है रचनात्मक, दूसरा शब्द हमारा फीडबैक है। रचनात्मक से क्या तात्पर्य है, रचनात्मकता किसे बोलते हैं? रचनात्मकता मीन्स नया कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ निर्माण करना। फिर फीडबैक है ऐसा फीडबैक जो विद्यार्थियों में नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ परिवर्तित कार्य करने के लिए प्रेरणा दे, उसे हम क्या बोलेंगे? रचनात्मक फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है वस्तुतः? फीडबैक देने से पहले समस्या के मूल को पहचानना, फिर उसका समाधान निकालने के लिए सोचना, यह प्रमुख होता है, मुख्य होता है। पहले क्या होता है? समस्या को पहचानना, समस्या क्या है, तब तो हम फीडबैक देंगे। फीडबैक क्यों दिया जाता है? फीडबैक इसलिए दिया जाता है उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका कार्य व्यवहार है, उसकी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, उसमें आत्मविश्वास पैदा हो, जहां पर है जो हम फीडबैक दे रहे हैं उससे आगे बढ़े। जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि पहले मैं पहचानता था कि ये भूल बस हुआ है, यहां पर जेल में आया है कि हैबिचुअल है, आदतन है आने के लिए। नंबर 1 पहला काम। फिर क्या, कैसे सुधार हो सकता है? जब सुधार होता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी छात्र में, परिणामतः क्या होता है? उसमें प्रसन्नता आती, खुशी आती है। सर ने प्रयोग किया था, उसको आनंद आता था। ये जो आनंद आ जाए ना एक बार किसी भी काम में, चाहे बच्चों में अथवा शिक्षक में, चाहे सीखने में अथवा सिखाने में, अभी सब चीजें कैसे आती हैं, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? 2-3 स्टेप है। फीडबैक कब दिया जाता है? फीडबैक किसी कार्य के प्रारंभ में भी, कार्य करते समय और कार्य करने के बाद। ऐसा हम कार्य हो जाता हम फीडबैक दें। मैं इधर से जब पटपरा साइड से जाता हूं घर, एक पुल पड़ती है। अब पुल को जब क्रॉस कर लेता हूं तब एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि जब पुल पर पानी हो तो पुल क्रॉस न करें, पुल को पार न करें। पुल को जब पार कर लेता हूं ठीक, अब वो है लिखा हुआ है, लेकिन जहां पर लगना चाहिए बोर्ड तहां पर नहीं लगा। बोर्ड लगाने वाला पुल से पहले न लगा करके पुल पार करने के बाद लगा दिया, तो क्या अर्थ उसका निकला? अब पुल तो पार हो गई हमारी। अब जो निर्देश है, जो फीडबैक है, उसमें हो सकता है कि पुल पर पानी हो और हम क्रॉस कर लिए, कोई घटना घट जाए, फिर हम उसको पढ़ें तो क्या उसका नहीं पता। तो हाँ, पहले ही हम दे दें। फिर होता है कार्य करने के दौरान। कार्य करने के दौरान इसलिए जरूरी है, जहां पर उसकी उपलब्धि हो गई, अचीवमेंट मिल गया है, उसके आगे वह विचार करे। पहले हिंदी सीखा, फिर अंग्रेजी सीखा। ये कहीं न कहीं लंबी प्रक्रिया आपकी भी उसके साथ में है। वह जो सोचा ना कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, उसके साथ में आपका जो फीडबैक है, आपका जो वार्तालाप है, यह बहुत प्रमुख है। फीडबैक विचार का परिवर्तन करना है। मतलब हम जैसा सोचते हैं तो हम अच्छा सोचने लगे। व्यक्ति वही है। अंगुलीमाल आदतन अपराधी था, उसका कहना था कि मैं 100 उंगलियों की माला पहनूंगा, नरसंहार करके, लोगों को मार करके। जिस जंगल में रहता था गौतम बुद्ध जाने वाले थे, लोग रोके, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि अंगुलीमाल मिलेगा, अंगुलीमाल मिलेगा तो मारेगा ही जान से। गौतम बुद्ध का कहना था कि मैं तो सुधारने के लिए आया हूं, दिशा निर्देश देने के लिए मैं 14 हूं, तो मैं अपना पथ परिवर्तित नहीं करूंगा। मेरे रास्ते में जो लोग मिलेंगे तो मैं उनके विचारों को परिवर्तित करूंगा। नहीं मानते हैं लोगों का कहना, जंगल में प्रवेश करते हैं, अंगुलीमाल आ जाता है, कहता है मैं तो आपको मारूंगा, मेरा काम ही है, और अंगुली काट करके मैं माला में अपने ग्रहण करूंगा। इसलिए उसका अंगुलीमाल उसका नाम था, अंगुलियों की माला पहनना, उसमें पिरोना उसका टारगेट था। हाँ, 100। अब गौतम बुद्ध जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। गौतम बुद्ध से कहता है कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। बोले ठीक है। एक पेड़ था सामने, बोले इसकी एक डाल को, इसकी टहनी को तोड़ दो। तोड़ दिया।
बोलते हैं फिर जोड़ दो। अब जब जोड़ने के लिए कहते हैं तो सोचता है कि जोड़े कैसे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी की जान ले लेना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीवन दान देना कितना कठिन है। तुम जान लेते हो तो क्या किसी को जीवन दान दे सकते हो? कितना सरल है, टहनी को तोड़ दी, लेकिन जोड़ना कितना कठिन है। ये जो फीडबैक उसको प्राप्त हुआ उसके जीवन को बदल दिया। वह अपने पूर्व आपराधिक वर्ग को छोड़ करके उनका शिष्य बन जाता है और चल देता है। ये काम करना है जिस काम को हमारा विद्यार्थी कर रहा है, शिक्षण प्रविधि में ये दिन उसको प्रयोग करें। यदि उस काम से आगे बढ़ करके परिवर्तित करके, मान लीजिए फीडबैक हम इसी में दे रहे हैं, वह पढ़ता लिखता नहीं है, अब कैसे फीडबैक उसको हम देंगे? एक वाक्य का फीडबैक नहीं होता है। प्रश्न भी उससे हम पूछ सकते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, क्यों खेलते हो, तुम जीवन में क्या आगे बनोगे, कितने वर्ष के हो गए तो आगे तुम क्या करोगे। जो पूरी वार्तालाप हमारी होगी उससे निष्कर्ष निकल कर क्या आएगा, हमें समय नष्ट नहीं करना है, हमको पढ़ाई करना है।